मित्रों, दरअसल मनुष्य के जीवन में घटने वाली हर घटना लाखों पिछली घटनाओं का जोड़ है। और यदि लाखों घटनाओं का जोड़ है तो उन लाखों घटनाओं पर निर्भर भी है। अब ऐसे में जो घटना घटी ही नहीं, उसकी चिंता करने से ज्यादा मूर्खतापूर्ण और क्या हो सकता है। यदि आप इस संसार को देखोगे या फिर मनुष्य का जीवन लेकर संसार में रहोगे तो तत्क्षण समझ आएगा कि आपकी अधिकांशाई चिंताएं काल्पनिक है, वास्तविक या वर्तमान नहीं है। जब आपके जीवन में घटना घटित होती है तो उसके बारे में सोच सोच कर ही पैदा हुई चिंताओं में ही अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय गवा देते हैं। दोस्तों, आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ, कैसे एक जादूगर ने संयम के साथ और बुद्धि का भरपूर उपयोग कर अपने आप को मृत्युदंड से बचा लेता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक महान जादूगर था। उसका कला का प्रदर्शन बहुत ही अतुलनीय और श्रेष्ठ था। इसी वजह से जादूगर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वो एक महान जादूगर था। जादूगरी के साथ वो बहुत चालाक और लोभी भी था। वो जादूगर अलग अलग राज्य में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करता था। एक दिन जादूगर एक राज्य में जाकर पहुंचा। जादूगर ने राज्य देखते ही उसके मन में लालच निर्माण हुआ। उसने सोचा, इस राज्य के राजा के सामने अच्छा कला का प्रदर्शन करेंगे और बड़ी धनराशि की मांग रखेंगे। जादूगर राजा के पास पहुंच गया। राजा ने भी खुश होते हुए उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया। अब इस जादूगर ने सोचा कि यहाँ वहाँ की जादूगरी दिखाने का क्या फायदा, शुरुआत राजा से ही क्यों न करी जाए। ऐसे सोचते ही उसने अपने कला का प्रदर्शन करना शुरू किया। बस देखते ही देखते उसने राजा का मुकुट ही गायब कर दिया। राजा का मुकुट गायब होता देख सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। सब प्रजा चिंता में पड़ गई। जादूगर को लगा कि मैंने अपने कला का प्रदर्शन बहुत अच्छा किया है। वो मन ही मन खुश होने लगा। सोच रहा था कि उसे अभी बड़ा इनाम मिलेगा, परंतु दुर्भाग्य से राजा ने इसे अपनी तौहीन के तौर पर लिया। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया कि इस जादूगर को तुरंत पकड़ लिया जाए। जादूगर को कुछ समझ नहीं आया। वो कहने लगा, ये क्या हो रहा है? मैंने तो सिर्फ कला का प्रदर्शन किया है, मुझे आप बंदी नहीं बना सकते। राजा ने कहा, तुमने राजा का मुकुट चुराने की कोशिश की है और एक घोर अपराध है। आगे इसका परिणाम ये हुआ कि राजा ने उस जादूगर को न सिर्फ कैद कर लिया, बल्कि 7 दिन बाद उसे मृत्युदंड की सजा देने का भी ऐलान कर दिया। बुरा फंसा जादूगर, उसे जादू दिखाना ही भारी पड़ गया। सैनिकों ने जादूगर को कारागृह में डाल दिया। जादूगर कारागृह में बहुत रोने लगा और थोड़ी देर में ही वो शांत हो गया। खैर, उधर यह खबर जैसे ही उसकी पत्नी के पास पहुंची, वो रोती बिलखती दौड़ी चली आई। वो जादूगर के पास पहुंच गई। उसने जादूगर को देखा। आश्चर्य यह कि जादूगर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। ये देखकर पत्नी और भी ज्यादा रोने लगी। पत्नी को यह देख और भी झटका लगा। उसने रोते हुए ही इसका कारण समझना चाहा। जादूगर ने अपनी पत्नी से कहा, अभी मृत्युदंड में पूरे 6 दिन बाकी है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। उस बाबत सोचकर आज का दिन व्यर्थ क्यों गंवाना। जादूगर की ऐसी बातें सुनकर पत्नी की समझ में कुछ नहीं आया। उसको लगा कि शायद मौत सामने देख उसका पति पगला गया है। खैर, मुलाकात का समय समाप्त हुआ और उसकी पत्नी रोती हुई वापस घर लौट गई। फिर तो अगले 5 दिन यही सिलसिला चलता रहा। पत्नी रोज अपने पति को देखने के लिए आती थी। जादूगर की मौत का पता चलते ही उसे भी बहुत धक्का लगा था। अपने पति को मरता देख वो हर रोज उसे अच्छा अच्छा भोजन बना कर लाती थी, उसे बातचीत करती थी, परंतु उसका वो शांत चेहरा देखकर वो अधिक दुखी हो रही थी। उसने राजा से मिलकर अपने पति के अपराध की क्षमा मांग ली, परंतु राजा कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। जादूगर की पत्नी हर रोज रोती बिलखती मिलने आती और जादूगर का शांत चेहरा देख वापस चली जाती। और यह करते करते मृत्युदंड का दिन भी आ गया। जादूगर के चेहरे पर अब भी कोई खास शिकन नहीं थी। जादूगर को मृत्युदंड देने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जादूगर को फांसी के फंदे तक लेकर आए। तभी राजा घोड़े पर सवार होके जादूगर के पास उसे मिलने के लिए आया। राजा के घोड़े को देख जादूगर के मन में एक चाल सूझी। जादूगर भी बहुत चालाक व्यक्ति था। वह तुरंत उदासी ओढ़े रोना चालू हो गया। यह देख राजा बड़ा तन गया। राजा ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? आगे जादूगर से कहा भी कि मेरा मुकुट तो बड़े शान से गायब किया था और आज मौत सामने देखकर
शान की हवा हो गई। जादूगर बोला, नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। मैं मौत से नहीं डर रहा, बल्कि उसके समय को लेकर दुखी हूँ। राजा को ये बात समझ नहीं आई। उसने जादूगर से कहा, तुम थोड़ा विस्तार से बताओ। जादूगर समझ चुका था कि राजा धीरे धीरे मेरे झांसे में आ रहा है। ये देख उसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई और राजा को सुनाने लगा। राजा भी बहुत ध्यान से सुनने लगा। दरअसल पिछले 2 वर्षों से मैं अपने घोड़े को उड़ना सिखाने में लगा हुआ था। उसकी शिक्षा भी पूरी ही होने वाली थी, परंतु मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा हुआ हूँ और अब ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष में मैं उसे उड़ना सिखा देता। लेकिन अफसोस कि अब मेरे पास वह 1 वर्ष का समय ही नहीं है। बस इसी बात से दुखी हूँ। जादूगर के मुंह से उड़ने वाले घोड़े की बात सुनते ही राजा को लोभ पकड़ा। उसने मन ही मन सोचा, यदि उड़ने वाला घोड़ा मेरे पास आ जाए तो फिर तो मैं युद्ध में कभी हारू ही नहीं और मैं जिधर चाहूं उधर आ जा सकता हूँ। जादूगर को समझ आई कि राजा उसके झांसे में फंस गया है। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि इस जादूगर की सजा रद्द करवाई जाए और उस जादूगर से कहा, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, क्या तुम उड़ने वाला घोड़ा दे सकते हो? राजा को अपनी बिछाई में फंसता देख मन ही मन जादूगर बड़ा खुश हुआ, परंतु चालाक पूरा था। जादूगर ने शांत चेहरा बनाकर भोले और विनम्रता से कहने लगा, यदि आप मुझे 1 वर्ष का समय देंगे तो उड़ने वाला घोड़ा मैं आपको समर्पित कर दूंगा। लोभी राजा बोला, तो ठीक है, तुम आज से आजाद हो। राजा भी राजा था। उसने भी एक शर्त रखी थी कि यदि तुमने 1 वर्ष के भीतर मुझे वह घोड़ा नहीं दे पाए तो तुम्हें फिर से मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। जादूगर मन ही मन खुश हो गया, क्योंकि जादूगर को पता था कि यदि 6 दिन में मुझे मृत्यु नहीं छू पाई और राजा मुझे मृत्यु दंड देने में असमर्थ रहा तो अभी मेरे पास 1 वर्ष का समय है। इसमें कुछ न कुछ हल निकलेगा ही निकलेगा। राजा ने जादूगर को आजाद कर दिया। खुश खुश जादूगर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही वह चौंक गया। उसे पता ही नहीं था कि आज उसका मृत्यु का दिन था, इसलिए उसके घर में उसके मृत्यु का मातम हो रहा था। उसके पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आसपास के लोग भी एकत्रित हो चुके थे। हर कोई यह मानकर चल रहा था कि उसको मृत्यु दंड दे दिया गया होगा। जादूगर के घर में बहुत लोग आए हुए थे। सब जादूगर के पत्नी को सांत्वना देने और उसे संभालने के लिए ही एकत्रित हुए थे। जब सभी लोगों ने जादूगर को जीवित देख आश्चर्यचकित हो गए, उसके पत्नी को भी विश्वास नहीं हुआ। पत्नी उसके पास गई और उसको जोर से थप्पड़ लगाई। उसे गले लगाते हुए फिर से रोने लगी। रोते रोते उसने पूछा, अब जीवित कैसे वापस आए? जब उसने बताया कि राजा ने उसे छोड़ दिया है तो मातम तत्क्षण खुशी में बदल गया और फिर कुछ देर में सब अपने अपने घर को लौट गए। इधर एकांत मिलते ही पत्नी ने पूछा कि यह चमत्कार कैसा हुआ। जादूगर ने तनते हुए घोड़े वाली बात विस्तार से बता दी। यह सुनते ही पत्नी फिर उदास हो गई, रो भी पड़ी। वो जानती थी कि उसका पति एक झूठी कहानी सुनाकर छूट आया है और जब 1 वर्ष के बाद पोल खोलेगी तो मृत्युदंड फिर मिलेगा ही। पत्नी और भी चिंतित होने लगी। पत्नी ने उसे कहा, परंतु आप उड़ने वाला घोड़ा कहाँ से लेकर आओगे, या फिर आप जमीन पर चलने वाले घोड़े को कैसे उड़ा सकते हो? आगे उसने कहा कि हम दोनों घर छोड़कर कई दूसरे राज्य में चले जाते हैं। उसने जादूगर से कहा भी कि यह तो पूरा 1 वर्ष अभी इसी चिंता में गुजरेगा। जादूगर ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, पगली, 1 वर्ष का समय बहुत लंबा होता है। उस दरम्यान हजारों नई घटनाएं घट सकती है। ये दुनिया का नक्शा बदल सकता है। एक जन्मा हुआ छोटा बच्चा 1 वर्ष में बोल सकता है, चल सकता है, तो हमारी परिस्थितियां 1 वर्ष में क्यों नहीं बदल सकती? सो अभी तो जो 1 वर्ष हाथ में है उसे मस्ती से गुजारे। कई दिन बीत गए। एक दिन खबर आई कि राजा बीमार हो गया है, उसे कभी भी मृत्यु आ सकती है। ऐसी खबर सुनते ही जादूगर बहुत खुश हो गया। वो जोर जोर से नाचने लगा। जादूगर और उसकी पत्नी सोचते थे कि वो राजा मर जाए, और ऐसे ही हुआ। 6 महीने बाद राजा मर ही गया और उसके अगले 3 महीने बाद उसका घोड़ा भी चल बसा। जादूगर और पत्नी बहुत खुश हो गए और अपना जीवन सुखपूर्वक जीने लगे। इसके आगे जादूगर ने जब भी अपने कला का प्रदर्शन किया तो बहुत ही सावधानी से अपना कला का प्रदर्शन कर रहा था, जिससे कोई समस्या उत्पन्न ना हो। अब जादूगर को किसी मृत्युदंड का भय नहीं था। दोस्तों, यदि ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।